साथियों नमस्कार। आप इन एडवांस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे धीरे धीरे तुम्हें प्यार हो जाएगा, तुम चाहकर भी उससे शादी नहीं कर पाओगे, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क पूरा करो, बार बार मुझे परेशान मत करो, थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। देखिए साथियों, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए पहले आपको ये जो आपका धीरे धीरे या चाह कर भी, जल्दी जल्दी, बार बार, थोड़ा थोड़ा है, इनको यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में अच्छे से बोल पाएंगे। चलिए हम लोग एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। पहला जो है आपका वह चाहकर भी मुझे भूल नहीं सकती है। तो देखिए इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, पहले आप सेंटेंस लगाएंगे। जो आपका सेंटेंस है, जैसे ये आपका मॉडल का सेंटेंस है, ठीक है, और निगेटिव है तो पहले आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? इवन इफ लगाइए या इवन दाउ लगाइए। ओके, उसके बाद सेंटेंस के अनुसार वांट या वांट्स लगा करके आप टू लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप वुड लाइक टू भी लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का एक रूल होता है। वो रूल ये है कि यदि सेंटेंस इफ या अनटिल अनलेस वाले से शुरू हो तो इस क्लास में आपको विल शैल का प्रयोग नहीं करना होता है, लेकिन बोलने के सेंस में आप इसे बोल सकते हैं। तो वांट और वांट्स लगाना अच्छा होता है। ओके, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? सी कांट फॉरगेट। मतलब पहले आपने सेंटेंस जो है उसका आपने ट्रांसलेट कर लिया, वह भूल नहीं सकती है। सी कांट फॉरगेट, मुझे नहीं भूल सकती तो मी, सी कांट फॉरगेट मी। अब इवन इफ सी वांट्स टू, ठीक है, आप क्या कहते हैं? सी आपका सिंगुलर है, प्रेजेंट में है, तो इसलिए वांट्स हो जाएगा सी वांट्स टू। ओके, सी कांट फॉरगेट मी इवन इफ सी वांट्स टू। आप सी वुड लाइक टू भी बोल सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? तुम चाहकर भी उससे शादी नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो? आपका फ्यूचर टेंस है। तो पहले आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, यू विल नॉट मैरी हर। तुम उससे शादी नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट मैरी हर। अब आपको क्या लगाना? इवन इफ या इवन दाउ लगाना। इस बार हम इवन दाउ लगाते हैं, ठीक है। इवन दो यू वांट टू, ओके, इवन दो यू वांट टू। अब देखिए ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? वांट टू। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू वुड लाइक टू। ओके, ये आप स्ट्रक्चर उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट है उसको देखिए, धीरे धीरे तुम्हें प्यार हो जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे की जो इंग्लिश होती है वो क्या होता है? ग्रेजुअली, ठीक है। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है क्या है? ग्रेजुअली, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका विल हो जाएगा, उसके बाद जो आपके अदर होंगे फॉल इन लव, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा आपका? इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? ग्रेजुअली यू विल फॉल इन लव। ग्रेजुअली यू विल फॉल इन लव। जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे की अंग्रेजी क्या होती है? ग्रेजुअली। इसको आप वाक्य के स्टार्ट में लगा सकते हैं या फिर एंड में भी आप लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन। अब जो धीरे धीरे इंग्लिश है वो कहां लगा लीजिए आप? अंत में, ग्रेजुअली, ठीक। स्टार्ट में भी लगा सकते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे आप? एवरीथिंग विल बी फाइन ग्रेजुअली। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है आपका? बार बार मुझे परेशान मत करो। तो देखो बार बार की इंग्लिश जो होती है वो क्या होता है? अगेन एंड अगेन होता है, ओवर एंड ओवर होता है, या रिपीटेडली होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब मी, ये आपका इंपेरेटिव का सेंटेंस है, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट लगता है इसके लिए। डोंट डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन। डोंट डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन। इसको आप ओवर एंड ओवर भी बोल सकते हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन बोलना अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है आपका? थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तो देखो थोड़ा थोड़ा करके जो इंग्लिश होती है वो क्या होता है? अ लिटिल बाई लिटिल। यहाँ अ लिटिल बाई लिटिल होगा। अच्छा, अन्य जगह पे जो आपका होगा वो अ बिट बाई बिट भी होता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ क्या है? अ लिटिल बाई लिटिल लगाना रहेगा। तो क्या हो जाएगा? आई विल गिव योर
मनी। ये आपका सेंटेंस है, जो आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल और उसके बाद आपका वी1 लगेगा, फिर आपका जो अदर रहेगा। तो आई विल गिव योर मनी अ लिटिल बाय लिटिल। अच्छा, अब यहाँ आप जो आपका गिव है इसके स्थान पे आप रिटर्न भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं आप? आई विल रिटर्न योर मनी, आई विल रिटर्न योर मनी अ लिटिल बाय लिटिल। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी अपना होमवर्क पूरा करो। जल्दी जल्दी की इंग्लिश है क्विकली, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये वर्ब से शुरू होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, कंप्लीट योर होमवर्क क्विकली। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप अच्छे से इंग्लिश में बोल पाएंगे। फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन सब्सक्राइब द चैनल, and for my motivation hit the like button. Thanks for watching.